प्रेम से बोलिए भक्त श्री ज्ञानदेव जी महाराज की, परम पूज्य गीता घाट भगवान की जय। श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी श्री ज्ञानदेव जी बहुत बड़े संत हुए। इनके पिताजी विठल जी, इनकी मर्जी नहीं थी लेकिन माता पिता शादी कर दिए थे, लेकिन उनका मन नहीं लगा। एक बार वो धाम घूमने गए तो वहाँ पर एक संत से बोले कि मुझे आप सन्यासी बना लीजिए, अपने आश्रम में ले लीजिए। संत जी बोले कि तुम शादीशुदा तो नहीं ना हो? बोले नहीं हो। तो संत जी को सन्यासी बना लिए। संजोग देखिए, अलिंदी गांव के रहने वाले थे। संत जी महाराज घूमते हुए जा रहे थे पंढरपुर। रात्रि में इनके ही गांव में रुक गए, और जहाँ संत रुकते वहाँ सत्संग होता है। संत के पास क्या है? सत्संग है, ठाकुर जी की चर्चा, अनुभव है। इनकी पत्नी भी है। देखिए हमारे पति तो एकदम गिरवा बस पहन कर बैठे हुए। सत्संग खत्म हुआ, जाके चरण में गिरे, प्रणाम किए, बोले महाराज आशीर्वाद दीजिए। संत जी के मुंह से निकल गया पुत्रवती भवा। तो हंसने लगे। क्यों हंस रही है? तीन जिनको लेकर घूम रहे हैं तो मेरे पति हैं, आप इनको लेके तो मुझे पुत्र कैसे होगा? बोले हाँ। इधर सुनो, यह सच कर रही है? बोले हाँ महाराज, मैं आपसे इस डर से झूठ बोल दिया कि आप मुझे सन्यासी नहीं बनाएंगे। बोले अब इसको मैं वचन दे दिया हूँ, जाओ तुम। बोले महाराज अब तो सन्यासियों के वापस कैसे जाए? बोले देखो, गुरु की आज्ञा पालन करने से दोष नहीं लगता है, मेरा आदेश है, तुम जाओ। बोले महाराज जब आपका आदेश है तो मैं जा रहा हूँ। फिर वापस आए गृहस्थ आश्रम में। लेकिन अपने यहाँ रूढ़वादिता बहुत ज़्यादा है ना। जब तक हम सत्संग में नहीं आते, हम एक बांधे हुए हैं धारा में। वो धार से निकलने के लिए सत्संग जरूरी है। हमारा जो नर्सरी क्लास है, कर्मकांड, ठीक है, छोटा बच्चा को सिलेट दिया जाता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जो माताएं, बहन या भाई सत्संग नहीं किया, उनका पूरा जिंदगी उसी में बीत गया, उसी कर्मकांड में, जो एनसी क्लास है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुम पहले कर्म का सहारा लो, निष्काम भाव से कर्म करो, मेरी भक्ति करते हुए फिर सबके प्रति वैराग भाव रखते हुए निकल जाओ। कर्म कांड हमें श्रद्धा जगाने का हमारे लिए एक अच्छा साधन है, लेकिन हमारा साधना तब शुरू होता है जब हम परमात्मा के लिए हर काम करने लगते हैं। यत् करोसि यत् शृणोसि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पण। जब हम हर काम भगवान के लिए करते हैं तो भगवान का हो गए। ये आगे गृहस्थ आश्रम में, अब इनको अलग रहना पड़ा, गांव से निकल के घर मकान बनाकर इनको निकाल दिया सब लोग, उस समाज से ही निकाल दिया। अब विठल जी का 4 संतान हुआ। पहला जो संतान है वो निवृत्तिनाथ है, दूसरा ये अपने हैं ज्ञानदेव, तीसरा सोपान देव, और उसका एक छोटी सी बच्ची हुई मुक्ताबाई। ये चारों लग गए। तीनों ब्रह्मा विष्णु का अवतार हैं ऐसा माना जाता है, और मुक्ताबाई स्वयं योग माया का अवतार है, दुर्गा जी का। ये लोग लग गए परमात्मा के भक्ति भजन में। जब उपनयन संस्कार और अन्न संस्कार का बात आया तो ब्राह्मण लोग साफ इनकार कर दिए कि नहीं, नहीं होने देंगे। एक सन्यासी कैसे हो सकता है? गृहस्थ रूढ़िवादिता में फंसे लोग नहीं तैयार है। पिता विठलपंत जी रोने लगे, कोई तो उपाय होगा जिससे हमारे पुत्रों का उपनयन संस्कार हो सके। सब ब्राह्मण बैठ के तय किए कि तुम दोनों के जीते जी नहीं होगा, तुम लोग बहुत बड़ा पाप किया, तुम दोनों जाकर जल समाधि ले लो, तब इन लोग का होगा। एक तरफ छोटे छोटे बालक, एक 5 साल, एक 4 साल, 3 साल, 2 साल ऐसे बालक, और एक तरफ इनका सामाजिक लोग बहिष्कार किए, कैसे इनका संस्कार हो।
अंत में पति पत्नी निर्णय लिए और चले गए संगम प्रयाग और वहीं भगवान का नाम लेकर जल समाधि ले लिए, जल में समा गए। उस समय जब इनके माता पिता चले गए तो इसमें जो बड़े निवृत्तिनाथ थे वो 5 साल के, ज्ञानेश्वर जी 4 साल के, सोपान जी 3 साल के, छोटी बहन 2 साल की। अब सारी जिम्मेदारी इन्हीं लोग पर आ गया। तो कच्चा अन्न लाते थे और भोजन बनाकर खिलाते थे। कभी कभी इन लोग के पास ईंधन नहीं होता था। संत ज्ञानेश्वर जी लेट जाते थे, बोलते थे मेरे पीठ पे रोटी बना लो। उनका पीठ तावा जैसा तपने लगता था। अपने भक्ति से, योग शक्ति से इनके पीठ पर ही रोटी तैयार हो गया और उसी को भाई बहन लोग खाते थे। ये लोग ब्राह्मणों से पूछते थे कि हम लोग का उपनयन संस्कार कैसे होगा। लोग आपस में बात करते थे। इन लोग का भक्ति भजन व्यवहार देखकर लोग आकर्षित भी थे। और जब माता पिता चले गए तो लोग तय किया, ब्राह्मणों की सभा लगी, सब मिलकर तय हुआ कि बगल में पैठन, वहाँ पे सब ब्राह्मण पुरोहित का मेन सेंटर था, कि अगर वहाँ के लोग तुम्हें स्वीकृति दे दें तब हम लोग को आपत्ति नहीं होगा, हम लोग तुम्हें समाज में शामिल कर लेंगे। ये चारों चले पैदल ही चल दिए, भगवान का नाम जपते। चूँकि मैं एक बात पर आप लोग का ध्यान आकर्षित करता हूँ, जब हमारा दिल भगवान से जुड़ जाता है ना तो हमें संसार नहीं व्यापता है। हम अभी संसार में अपने आप को, अपने मन को, बुद्धि को लगाए हुए हैं, इसलिए संसार व्यापता है। गीता में भगवान कहते हैं मेरा भक्त तो कमल जैसा होता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मीमांसा। भगवान बोलते मेरा भक्त कमल जैसा है। योगी कमल की तरह जीवन जीता है। संसार में रहकर वो संसार में लिप्त नहीं होता है। जैसे कमल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ में लिप्त नहीं होता। जैसे अपना कमल बाबा भी सन्यासियों का भी संसार में है, लेकिन संसार में रहते हुए भी केवल इसलिए एक्टिव रहते हैं कि हाँ आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सत्संग मिले, भक्ति मिले, आप मुक्ति मिले। तो ये लोग जब दिल ही दिलवर के पास है, परमात्मा के पास है, तो तन का शुद्धि कौन ले। ये लोग पैदल ही चलते हुए भगवान नाम संकीर्तन करते वहाँ पहुँचे। ब्राह्मणों की सभा हुई और सब मिलकर बोले कि इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। कैसे प्रायश्चित नहीं भाई? तब एक ब्राह्मण ने उपाय बताया, विसृज्य श्यामाणान् स्वादृशमिडां च लौकिकीं परमाणित दंडवत भूमास्व चांडाल गोखरम। प्रमाण दिए कि भागवत में एक श्लोक आया है कि अगर कोई एकदम पापियों में वहां पापी हो, एकदम ठुकराया हुआ हो, लेकिन अगर वह भी बिल्कुल भगवान के शरणागत होकर सबको प्रणाम करे, इन आदमी को, कुत्ता को, बिल्ली को, चंडाल को, यहाँ तक कि जो उसको उस पर हाथ से परेशान करे, लेकिन वो सब में भगवान को देखकर प्रणाम करे, तो भगवान का अति प्रिय हो जाता है, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ब्राह्मण लोग जब भगवान स्वीकार कर लेंगे तो हम लोग भी स्वीकार कर लेंगे। ये लोग सुनकर बहुत खुश हुए। निवृत्तिनाथ बोले बस इतना ही ना तो बड़ा अच्छा है। संत ज्ञानेश्वर बोले जो आप लोग को अच्छा है लगे हम लोग करेंगे। सोपान देव बोले इससे तो बड़ा आनंद आएगा सबको प्रणाम करने में। चल दिए वहाँ से प्रणाम करते हुए। पैठन से थोड़ा दूर आगे, पैठन में ही गांव निकले, उस जहाँ सभा हुआ था, सबको प्रणाम करने लगे। एक भैंसा था उसको भी प्रणाम कर रहे थे। कुछ लोग मजाक उड़ाया, उस टाइप के था। पूछा सुने तुम्हारा नाम ज्ञानदेव है? बोले हाँ। तो हमारे पैठन शहर का ज्ञानदेव तो भैंसे है, देखो ज्ञान ढोते रहता है।
भारी देह से है, आता कुछ नहीं है, ऐसे ज्ञान दे तो तुम भी हो। बोले हाँ, सबके अंदर एक ही अंतरात्मा परमात्मा है, हम सब बाहर से अलग अलग शरीर वाले भले हो सकते हैं, अंदर में तो वही है, वही ईश्वर तो बैठा हुआ है, हम सब उसी का तो अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान कहते सब मेरे ही पुत्र हो, मेरे ही अंश हो, अनादिकाल से हो, सनातन हो, अयक जैसे हो। चैतन्य प्रभु भी जब यहाँ आए धरती पर, कथा सुनेंगे उनका भी, और वो जंगलों में भी शीश कहता तो उधर बाघ है मत जाइए, उसके अंदर भी तो ही प्रभु बैठे हुए हैं जो हमारे अंदर है, चलो। और वो जब गाते थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो बाघ, चीता, भालू और मृग, हिरण भी साथ में नृत्य करते थे। यह विश्वास हो जाए सब में हमारे ही प्रभु हैं, फिर किससे डरना है? सब में तो तुम ही हो, हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया। सब में जो हमारे ही राम है तो किससे कोई नहीं पराया। शुरू कर दिए तो वो कहा कि ऐसा बात है, तुम्हारी आत्मा इसकी आत्मा है कि हाँ, भैंस के पीठ पर मारा 2 लाठी, पर मारे भैंस को, तुमको तो चोट नहीं हुआ। अपना कपड़ा हटा के पीठ दिखाएं, 2 मोटा बाम पड़ा हुआ पीठ में, दाग पड़ा हुआ। बोले वाह, तो तुमको जो ज्ञान इस भैंसा को भी होगा? बोले हाँ, तो यह भी ओम का उच्चारण करेगा, यह भी वेद मंत्र पढ़ेगा? बोले जरूर। पेट पर हाथ रखे तो भैंसा ओम का उच्चारण किया जोर से, ओम करते हुए, और वेद मंत्र पढ़ना शुरू किया। अब जितना ब्राह्मण जो सभा में बैठे थे अभी, बोले कोई प्रायश्चित नहीं, उन्हीं देख रहे थे, सभी आके चरण पर गिर पड़े। अरे बाप, हमसे भारी बोल हो गया। हे महापुरुष, हे महान आत्मा, हे संत, हम लोग को माफ कीजिए, हम लोग का भी उद्धार कीजिए, और आदर से पैठन भी ले गए। अरे शुरू कर दिए वहीं भक्ति भजन, वहीं परमात्मा की कृपा सब पर बरसने लगा। रोज गोदावरी में स्नान करते, वेदांत की चर्चा करते, भगवान नाम संकीर्तन होता, पुराणों का पाठ होता। इस तरह पैठन वासियों को भगवत भक्ति का मार्ग दिखाने लगे। वहाँ रहते हुए संत ज्ञानेश्वर जी श्रीमद् शंकराचार्य भास, श्रीमद् शंकराचार्य जी का भास लिखे वहाँ पर, जिसमें सारे वेद उपनिषदों का सार है। इसके अलावा श्रीमद् भागवत, योग वशिष्ठ आदि ग्रंथों का भूमिका तैयार कर ले। इस तरह वहाँ कुछ दिनों रहकर ब्राह्मणों को और अन्य लोगों को सत्संग लाभ कराकर उन्हें भी एहसास कराए परमात्मा सब में है, भेदभाव छूत छात एवं उचित नहीं, सब में एक ही प्रभु है। गीता का लगभग हर 2-3 श्लोक में भगवान ये बात प्रमाणित करते हैं। सब में एक भेदभाव उच्च नीच ये कहाँ गुंजाइश बचा, और हमारे सनातन धर्म में है भी नहीं। सब शास्त्रों का, सब संतों का निचोड़ है। मानस का निचोड़ तुलसीदास कहते सिया राम में सब जग जानी, गीता में वासुदेव सर्वम, मीराबाई, सूरदास सब कहते जीत देखो थी तू ही तू, दूसरा कोई नहीं है। हम अज्ञानता में या फिर थोड़ी शुद्धता के लिए थोड़ी दूरी रखते हैं। अब कोरोना हो गया तो लोग कैसे दूसरा से दूर रहने लगा। तो सब साफ सफाई के ख्याल से अगर हम कुछ मेंटेन है तो ठीक है, लेकिन हमें इंसान में अगर भेदभाव नजर आता है तो हम साधक भी नहीं हैं। हमारी नज़रों में किसी के प्रति भी घृणा का भाव, उच्च नीच का भाव, छोटापन का भाव नहीं होना चाहिए। यह ब्राह्मणों को समझाया और चले वहाँ से। ब्राह्मण लोग को बढ़िया से शुद्धि पत्र दिया। पैठन से चलते हुए ये नेवास पहुँचे और वहाँ गीता का भास, ज्ञानेश्वरी भास की बोलते गए। और एक भक्त थे श्री सच्चिदानंद जी, वो लिखते गए। कुछ काल तक निवासी में चारों भाई बन रहे, वहाँ से ऑल इंडिया इनके बारे में पहली ख्याति फैल गया था। सब लोग पहले से इनके स्वागत के लिए तैयार थे। वहाँ कुछ दिन रहे, फिर निवासी आ गए। ये जो बड़े भाई थे श्री निवृत्तिनाथ,
इस सदगुरु बन गए तीनों का, एक गुरु रूप में आ गए। ज्ञानदेव जी इनको ही अपना सदगुरु मान लिए। इनके आज्ञा अनुसार सत्संग भजन करते हुए इनका जीवन बीतने लगा और इनका सबसे ज़्यादा फोकस था गीता पर। वास्तव में गीता जैसा आहा मत सोचिए, तरन तारण ग्रंथ, हम सबको पार लगाने वाला ग्रंथ, इतना अद्भुत ग्रंथ कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। गीता सुगीता कर्तव्या किमणि शास्त्र विस्तृय या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्युनिश्चिता। परमात्मा के मुख से निकला हुआ। हम लोग गंगा जी का पूजा करते हैं, गंगा स्नान से मुक्ति भी मिलती है, लेकिन गंगा तो भगवान के चरण से निकले हैं। हम गायत्री मंत्र जपते हैं, गायत्री मंत्र जपने से भी हमें मुक्ति मिलेगी, लेकिन गायत्री वेद से निकले, वेद ब्रह्मा से और वो भगवान के नाभि से। हम गोविंद का भी भजन करते हैं, वो हृदय रूप में है, बाकी देवी देवताओं के भुजा है, लेकिन भगवत गीता तो भगवान के मुख से निकला, सबसे ऊंचा स्थान है। फिर गंगा स्नान करने वाला अपने तर सकता है, दूसरे को तार नहीं सकता, लेकिन गीता पढ़ने वाला दूसरे को भी तार सकता है, सामर्थ्य भगवान के पास आता है। गायत्री मंत्र जपने वाला अपने तर सकता है, तार नहीं सकता, गीता पढ़ने वाला दूसरे को तार सकता है। तो गीता जी पर इनका मुख्य फोकस था और ये लोग से गीता लोग को पढ़ाते थे और बहुत सारे चमत्कार किए, लेकिन इनका सबसे बड़ा चमत्कार गीता का भाष्य है। नाभादास जी कह रहे हैं कि हमारे संत ज्ञानेश्वर जी के सभी चमत्कारों में सबसे दुर्लभ चमत्कार गीता जी का सुंदर व्याख्या है। से परम पूज्य से गुरुदेव गीता घाट बाबा गीता का रस पान किए, गीता तो उनके हृदय प्रकट हुआ। मैं उदाहरण दे रहा था कल, आप सुन रहे थे कि हमारे गुरुदेव स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, नर रूप हरि हैं, नर हरि हैं। प्रमाण क्या है? भगवान श्री कृष्ण के मुख से जैसे गीता प्रकट हुआ, वैसे ही हमारे परम पूज्य गुरुदेव के मुख से गीता रस होकर दोहा बनकर झरझर निर्झर झरना की तरफ बहने लगा। बिल्कुल वही भाव, बिना किसी प्रयास के से भगवान श्री कृष्ण बिना प्रयास की गीता सुना दी अर्जुन को, वैसे ही हमारे परम पूज्य गुरुदेव सहज में अपने हृदय से गीता निकालकर इस दुनिया के कल्याण के लिए उसी गीता को और सरस बनाकर सबको समझने लायक बनाकर हम लोग के बीच में प्रकट कर दिए। अगर हम गीता को पकड़ ले, गुरुदेव ने क्या कहा? गीता का पाठ करो। आज शुक्रवार है, आज हम लोग पहला दूसरा अध्याय का पाठ करते हैं। फिर शनिवार है, तीसरा चौथा पांचवा अध्याय पढ़ते हैं। रविवार छठा सातवां आठवां अध्याय पढ़ते हैं। सोमवार 9वां 10वां 11वां और 12वां अध्याय पढ़ते हैं। मंगलवार 13 14 15 पढ़ते हैं। बुधवार 16वां 17वां अध्याय पढ़ते हैं और गुरुवार को 18वां अध्याय। 7 दिन में पूरा गीता हो गया। बोलो गीता माता की, गीता ज्ञान दाता भगवान श्री कृष्ण की, गीता घाट भगवान की। गीता का आश्रय लीजिए, सरल गीता की लो प्यारे अगर उस पार जाना। गीता पढ़ने से गुरुदेव को समझने की क्षमता बढ़ेगी। हम लोग अगर 100 जन्म लेना और 100 बार गीता पढ़ेंगे ना, तो सब एक अंश में गुरुदेव को समझ पाएंगे। दुर्लभ चीज़ है, दुर्लभ, इतना आसान नहीं है। हो सकता है भगवान को समझ ले, लेकिन अपने में सारी सत्ता को समेटकर हम सबके कल्याण के लिए प्रकट हुए। बस इतने ही याद रखना है कि परमात्मा के सबसे सुंदर अवतार रूप लेकर हम लोग के बीच में आए, प्रेम अवतार, संत अवतार, और इनके शरण में रहकर हम लोग को निकलते चलना है। संत ज्ञानेश्वर जी सबको समझाएं, गीता पढ़ो। गीता जब पूरा के तो मात्र उस समय इनकी उम्र 15 वर्ष की थी, उसी समय गीता कर दी। उसके बाद संत ज्ञानेश्वर जी तीर्थ यात्रा शुरू किए। इनके साथ इनके गुरु निवृत्तिनाथ, सोपान देव, मुक्ताबाई भी साथ थे। इस यात्रा में इनको विसोवा खिचर मिले, गोरा कुम्हार, चोखा मेला, नरहरि सुनार, कई भक्त। सबसे पहले संत ज्ञानेश्वर जी महाराज पंढरपुर गए, वहाँ विठल भगवान का दर्शन किए। विठल भगवान प्रकट होकर इनको दर्शन दिए और उनके परम भक्त नामदेव जी से भेंट हुई। नामदेव जी भी इनके साथ हो गए। अब दोनों ज्ञानदेव और नामदेव मिलकर
इसको हम लोग देहाती में बोले तो गर्दा मचा दिए। जैसा जीव मिले उसको भक्ति में डुबा दे, पकड़ पकड़ के गीता सुनाकर, रस पिला पिलाकर, उससे हम लोग हइये नहीं थे, रहमानियों निकलिए जाते। कोई सुनो अधम से अधम जीव हो, दोनों मिलकर और सबका उद्धार शुरू कर दिए। नामदेव भी परम भक्त भगवान के, ये भी परम भक्त। इसके बाद ज्ञानदेव जी और नामदेव जी दोनों अपने टीम के साथ गया है, सासाराम से गए। यहाँ भी उनका चरण पड़ा हमारे परम पूज्य गुरुदेव, इसीलिए यहाँ पे आए हैं कि संत ज्ञानेश्वर जी और संत नामदेव जी उस पहाड़ पर रह के कुछ दिन सत्संग किए थे, पावन स्थल बना दिए थे। बहुत पावन स्थल पर आप लोग का जन्म हुआ है, साधारण क्षेत्र नहीं है। इसके लास्ट में राम है, मतलब जो सासा सांस लेकर आ गया उसको राम मिलवे करेंगे, जो इस धरती पर आ गया, इनके शरण में आ गया। राम जी साथ है। यहाँ से निकलते हुए गया गए, वहाँ से अयोध्या, गोकुल, वृंदावन, द्वारका, गिरनार, सभी तीर्थस्थलों को घूमते हुए सारे संतों के साथ फिर पंढरपुर आ गए। पैठन आदि स्थान में भी संत ज्ञानेश्वर जी एक से एक चमत्कार दिखाए। मुगलों कई बार इनका परीक्षा लिया। एक बार इनको पकड़ा, कहा कि आप भगवान को मानते हैं तो भगवान को दूध चढ़वाते तो नंदी जी को भी घास क्यों नहीं देते हैं? हमारे नंदी जी, उनका पीठ छुए, नंदी जी प्रकट हो गए। गए, बोले पहले नदी में स्नान कर लीजिए, उसके बाद आए घास दिए, घास का। बहुत सारे मुस्लिम शासक भी इनका भक्त बन गए और इनके बताए मार्ग से चलकर सबका उद्धार हो गया। इनके यश से सभी दिशाएं भक्तिमय बन गया, सर्वत्र इनका, इनके भाइयों का जस फैल गया। सभी दिशाओं से आज जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी भागवत भक्त योगी यति साधक इनके पास आने लगे और इनके परम अनुपम ज्ञान को लेकर अपना जीवन सफल बनाने लगे। उसी समय की बात है, ये अपने गांव अलंदी में निवास कर रहे थे। वहाँ से थोड़ा दूर पर ताप्ती नदी के किनारे बहुत बड़े योगी थे, श्री चांगदेव। चांगदेव जी को बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त थी, उम्र भी बहुत था, 100+ था, प्रतिष्ठा भी बहुत थी, शिष्य भी हजारों में थे और उनको इस बात का अभिमान रहता था। जो ज्ञानदेव की महिमा सुने लोग कहा हमसे बड़ा है। चेलमन कहा चलिए ना गुरु जी देख ले, आपसे बड़ा कौन हो सकता, आपसे कोई मिलेगा? बोले संकल्प अपना किए, एक विशाल सिर को अपना सवारी बनाए और एक हाथ में नाग पकड़ लिए कोड़ा के रूप में, एक हाथ में त्रिशूल, अपने हजारों शिष्यों के साथ चल दिए। देखें किस ज्ञानदेव का बात करता है, इतना तो लोग बड़ाई कर रहा है, बता असली हमको छोड़कर होने बड़ाई कर रहा है। पहुँचे, उनका शिष्य दौड़ते हुए आया कि हमारे गुरु जी आए आपसे मिलने। तो निवृत्तिनाथ जी बोले कि चांगदेव जी आए तो हमारे अतिथि हैं, तुम जाओ उनका स्वागत कर, उनको लेकर आओ। ज्ञानदेव जी उसमें जाड़े की ऋतु थी, एक दीवार पर बैठे हुए थे अपने भाई बहनों के साथ और वो धूप ताप रहे थे। दीवार को बोले चलो रे दीवार चलो, तो दीवार चल दिया इनको लेकर। चांगदेव जी जब उधर से देखिए ज्ञानदेव तो दीवार पर बैठकर आ रहे हैं, सिर पर से शेर को छोड़े और सिर सीधे पट के चरण में, महाराज शरण में लीजिए। उनको लगा कि हम तो चेतन सिंह को अपने बस में किए, ये तो जड़ भी इनके बस में है। तो महाराज मेरे अभिमान के लिए मुझे क्षमा करें। आकर इनके चरणों में गिर पड़े, बोले सब में वही है, उसी की सत्ता से आप हम हैं, किस बात का अभिमान, वो उसके सिवा और है कौन? अपना गुरुदेव कहते थे ना हर बात में, दूसरा कौन है जी दूसरा? मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाता था कभी कभी, अब समझ में आया है। अभी भी बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ लेकिन अब समझ में आता है। गुरुदेव
मैं तो कहता था कि गुरुदेव वास्तव में कोई दूसरा नहीं है, ये काफ़ी सहारा है। ये भी उनका अर्थ था। दूसरा क्या ढूंढ रहा है? दूसरा मैं हूं ना, आजा, पार लगा दूंगा। दूसरा सहारा मत दो, दूसरे की आवश्यकता नहीं है। गीता घाट भगवान के शिष्य को दूसरे की सहारा की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा कौन है जी? दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। भगवान की जय। हमारे दो दोस्त आते थे, पहचानते हैं। एक का नाम मुकेश था, एक शैलेंद्र जी। तो दोनों के जीवन में बहुत बड़ा हादसा हुआ। वो कभी आएंगे तो उनकी कहानी सुनकर आप रो पड़ेंगे। शैलेंद्र जी आरपीएफ में ड्यूटी करते थे कोलकाता। ट्रेन लेकर जा रहे थे, चढ़ने लगे, वो हाथ स्लिप कर गया, नीचे गिर गए। और वो परम भक्त हैं, चिल्लाए गुरुदेव। ऐसा उनको लगा कोई बीचे पटरी के नीचे डाल दिया, बच इधर से एक पैर डैमेज हो गया। अब इनमें शक्ति नहीं है, इनको मूर्छा आ रहा है और ट्रेन आ रही है दूसरा। अब ये आँख बंद के कहते हैं कि मैं देखा, मुझे बस केवल गेरुआ वस्त्र नजर आ रहा है, कुछ नहीं यार, मैं बेहोश हो गया। होश आया इनको तो एकदम किनारे, और इनका जो साथी था खोजते हुए आ गया। बहुत सारे इनका कृपा है। तो जब हम लोग बैठे हुए थे यहीं वेदाश्रम में, तो हमारे दूसरे जो मित्र थे मुकेश जी बोले, गुरुदेव आप चाहे तो हमको दर्शन नहीं करा सकते हैं भगवान जी के। उका एगो संत है धनेश्वरानंद जी, दर्शन करा रहे हैं। बोले जाओ कर लो। तो जाओ तुम लोग, ध्यान करो, सिखा रहे हैं। तो दोनों उठे तो हमको देखे। हमारे गुरुदेव हमको तो दर्शन हो गया है, अभी दोनों की होने दीजिए। तुमको दर्शन हो गया तो हम इशारा किए, आपका दर्शन तो हो रहा है, अंदर भी तो आप ही का दर्शन होगा, बाहर भी आप ही हैं। अब कृपा कीजिए कि अंदर आप रहिए। इन्होंने कहाँ लटका रहे हैं? तो वो दोनों चले गए प्राणायाम सीखने। यहीं सिखाते थे, सिपाही पैसे रिटायर थे। और मैंने कहा कि मुझे दर्शन हो रहा है बाहर भी, और आंख बंद करता हूं तो आप ही तो कहते हैं कि एक टक देखो, आप बंद करो तो अंदर में देखो। तो अंदर तो अब कृपा कीजिए, आपके अंदर हमेशा नजर आइए। तो मुस्कुराने लगे, मैं नहीं गया। और तो लीलाएं अपरंपार है। अगर आपको हमको यह विश्वास हो जाए कि हमको तार देंगे तो ये तार देंगे, हमारा विश्वास काम करता है। ये यथा मां प्रबदन्ते तान स्थैव भजाम्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। तू क्या भाव लेकर मेरा भजन कर रहा है? यही तो हम लोग से पूछते रहते हैं, तू क्या चाहता है? कितना भाव से पूछते थे, किसमें प्रेम है? आप ही में तो है, आप कहाँ जा, आप ही को तो देख रहे हैं। गुरुदेव से पूछता था, आप प्रेम को इतना प्राथमिकता देते लेकिन प्रेम मिले कैसे? बोले अपने अंदर अनुभव करो, प्रेम हो जाएगा, अपनापन रखो। कितना सिंपल बताएं, जो वेद वेदांत शास्त्र उपनिषद में ढूंढते ढूंढते न मिलेगा, वो चीज गुरुदेव ज्ञान प्रेम छलकता रहता था। इसलिए होप, कल चर्चा में किए थे ना, सबसे सुपर साधन है रूप ध्यान। बाहर पेट निहारिए, खूब देखिए, और आंख बंद करके अंदर में देखिए। जब बाहर मन भरे तो अंदर, अंदर तो बाहर, आंख थक जाए बाहर तो अंदर, अंदर तो बाहर। और साथ में नाम, जो मंत्र मिला उसका जाप कीजिए। सुपर साधन है। प्रेम से बोले श्री सद्गुरु महाराज की। चांग भक्त को भी उद्धार किए, रास्ता दिए। चांग भक्त बहुत रोने लगे। ज्ञानदेव जी बोले, जो गुरुदेव बोलते थे दूसरा है कौन, कि आप अपनी सत्ता क्यों देखते हैं? ये शक्ति कहाँ से है आप में? अपने को परमात्मा के अलावा कुछ भी देखना, अपने को परमात्मा से अलग करना है। अगर हम अपनी योग्यता देखते हैं, अपनी क्षमता देखते हैं, अपना गुण देखते हैं, तो हम परमात्मा से कट जाएंगे। जो है आप ही का है, मेरा कुछ नहीं है। बरसों से हम लोग गाते आ रहे हैं, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा,
तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा और जय जगदीश हरि। मेरा है क्या? कुछ है क्या जो मैं आपको दे दूं? भगवान बोलते सब मेरा है। मतः परतरम नानक किंचित अस्ति धनंजय, मैं सर्वदा प्रोतम सूत्रे मणि गनाई वा, सब तो मैं ही हूं, मेरा ही है। मैं कथा सुन रहा था, हमारी मीरा माता वृंदावन में थे, बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन के लिए गए, तो वहाँ पहले से श्रीधर स्वामी बैठे हुए थे। तो नियम बनाए हुए थे कि मैं किसी स्त्री का मुख नहीं देखूंगा। मीराबाई गए तो उनका भक्त को रोक दिया, अभी आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी हैं, अभी गुरुदेव हैं, और वो स्त्री का मुख नहीं देखते हैं। मीराबाई बोली, जा अपने गुरु से पूछ के आ, वो पुरुष कब से हो गया वृंदावन का? वृंदावन में तो एक ही पुरुष है, दूसरा कहाँ से आ गया? गुरुदेव शिष्य बोला, एक महिला है, कहती है कि दूसरा पुरुष यहाँ एक ही है, दूसरा कहाँ से आ गया? बोले कहाँ है वो माता? जाके चरण पर गिर गए, माता क्षमा करो, हम भगवान का कंपटीटर नहीं हो सकते हैं, वो एक ही है, वो एक ही है, हम इनमें समाहित हो सकते हैं, हम अपने आप को इनमें लगा सकते हैं, समाहित कर दें, डूब जाए। हम बूंद हैं, वो सागर हैं, हम अंश हैं, वो अंशी हैं, हम उनमें डूब जाएं, उनका हो जाए। मीराबाई जैसे भक्त बड़े बड़े संतों को भी आंख खोलने वाले हैं। दूसरा कौन है? नहीं है, हम उन्हीं का हैं और उन्हीं को स्वीकार करना है। इसी बात को मजबूती से रखते हुए संत ज्ञानेश्वर जी मात्र 21 वर्ष 3 महीना 5 दिन के अल्पावस्था में संवत 1353 मार्गशीर्ष में चले गए, प्रकट हुए थे। ये जन्माष्टमी के दिन प्रकट हुए थे और माघ के दिन चले गए। जल में गए, समाधि ले लिए। इनके समाधि लेने के 1 साल बाद सोपान देव, फिर चांग देव, फिर मुक्ताबाई, निवृत्ति नाथ, एक ही करके चले गए। संत ज्ञानेश्वर जी का भावार दीप का ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव, हरिपाठ के अभंग, चांगदेव, पैंष्ठी आदि, और योग वशिष्ठ हाल मिल नहीं रहा। ये दुर्लभ ग्रंथ है। तो आपने देखा कि जो परमात्मा को पकड़ लेता है, परमात्मा लास्ट तक उसकी रक्षा करते हैं। कौन्तेय प्रति जानी ही नामे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त हो जाए उसका नाश कैसे हो सकता है? कल बिल्व मंगल मुनि का कथा में देखें, एक बार जब परमात्मा के हो गए तो फिर परमात्मा हमेशा रक्षा किए। इसलिए हम लोग परमात्मा का ही शरण ग्रहण करें। और परमात्मा को डायरेक्ट हम नहीं प्राप्त कर सकते, वो परमात्मा ही, सदगुरु और परमात्मा दो नहीं है। हम लोग इससे काफ़ी व्याख्या हम लोग इसमें किए कि जब मैं गुरु बोलूँ तो प्रभु समझे, प्रभु मतलब गुरु, ये दो सत्ता नहीं है। वो हम सब तक डायरेक्ट नहीं आ सकते, उद्धार करने हर समय नहीं आ सकते, इसलिए वो हम अपने आप को ही संत रूप में प्रकट करते हैं। प्रेम से वृंदावन बिहारी।